श्री रंग महल की चौथी भौम में 10 मंदिर के हास की क्या शोभा आई है, उन्हें देखते हैं। यहाँ किस प्रकार से छज्जा शोभायमान है और धाम दरवाजे की शोभा किस प्रकार से आई है, और धाम दरवाजे के मंदिर के दाएं बाएं चार चार मंदिर की शोभा किस प्रकार से आई है, उन शोभा को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे सदगुरु महाराज ने जो हमें रास्ता बताया कि हम तीजी भूम में हैं। सीढ़ी वाले मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चौथी भूम में आ गई। उत्तर द्वार से निकलकर इन मध्य गली से होते हुए पूरब की ओर चले। उन्हें अपने दक्षिण हाथ की ओर मुड़ के, बाएं हाथ की ओर मुड़ के 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए 28 स्तंभ का चौक पार किया। 28 स्तंभ के चौक पार करते ही हम इन गली में हैं और मुख हमारा इन मंदिरों की तरफ, बाहरी हाथ मंदिरों की तरफ। 10 मंदिर के हाथ के ये मंदिर ठीक मध्य में, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा हमारे धाम दरवाजे का मंदिर। ये अपने धाम दरवाजे का मंदिर, 2 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। हम इस स्थान पर हैं और इन दीवार की शोभा देख रहे हैं। तो यहाँ पर 88 हाथ के लंबे चौड़े सुंदर द्वार की शोभा, बादशाही द्वार से भी कोट गुनी शोभा लिए। 88 हाथ के लंबे चौड़े दरवाजे के ऊपर 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 56 हाथ की जगह नूरमयी रत्नों जयित दीवार। रूह को आया देख की द्वार स्वतः खुल गया, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ कर इन मंदिर के भीतर आए। तो 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, दाएं बाएं बाकी के मंदिरों में जाने वास्ते छोटे द्वार और ठीक सन्मुख ये द्वार। इन मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा पूर्व दिशा का जो सुंदर विशाल दरवाजा है, लगभग 88 हाथ का लंबा चौड़ा, वो मंदिर की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा और उन द्वार के आगे 3 सीढ़ियां उतरती हुई। ये द्वार और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में, क्योंकि द्वार 3 सीढ़ी ऊंचा आया है तो 3 हाथ उन द्वार की लंबाई में कम हो गए। 88 हाथ का नूरी अति सुंदर दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेली, अति सुंदर शोभा और 3 सीढ़ियां उतरती हुई अति सुंदर द्वार की शोभा को कोट गुनी बढ़ाती हुई। सुंदर नूरी शोभा से खिलखिलाती वो सीढ़ियां कभी मानिक रंग में मुस्कुराती, तो कभी पुखराजी आभा लिए, तो कभी हीरे के माफक उनमें चलते पानी की सुंदर शोभा, तो कभी फूलों से सजी अति सुंदर शोभा। उन 3 सीढ़ियों से चढ़कर इन द्वार को पार करके 2 मंदिर के चौड़े 10 मंदिर के लंबे छज्जे पर आई। धाम दरवाजे के मंदिर में 88 हाथ का दरवाजा, तो सीढ़ियां भी 88 हाथ की लंबाई लेकर उतरी। 3 सीढ़ियां, सीढ़ियों के दोनों ओर सुंदर शोभा कठेड़े के रूप में वो दीवार, क्योंकि दरवाजा और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में। अब इन मंदिर से इन बाकी के मंदिरों में आ जाएं। दाएं बाएं जो 4 मंदिर हैं, इन मंदिरों की पूरब दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, 1 झरोखा। लेकिन इन 4 मंदिरों का झरोखा नहीं आया, क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही हुआ। तो यहाँ मध्य मेहराब में अक्ष आया है। तो 11 हाथ के लंबे चौड़े ये जो दरवाजे हैं, मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तो उस हिसाब से दरवाजे की लंबाई कुछ कम हो जाएगी, दरवाजा और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में।
तो इन मंदिरों में है, इन झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर इन झरोखे में आइए। धामधरवज्जी के मंदिर में है, इन झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आइए। इसी प्रकार से इन दाएं बाएं इन 4 मंदिरों में है, इन झरोखे में आना है। 2 मंदिर के चौड़े और 10 मंदिर के लंबे लंबे छज्जे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आइए। और इन झरोखे में है, इन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। ये मंदिर अपने स्थान पर आए हैं। इसी तरह से ये जो शोभा है, ये शोभा चौथी भौम, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भौम में रहेगी। और इन छज्जे की पूर्व किनार पर थंबों का क्रम वही है जो प्रथम भूमिका से हमने देखा। ठीक मध्य में हीरा की मेहराब, 2 मंदिर की अति सुंदर दाएं बाएं, हीरे के बाद मानिक पुखराज, 5 और नीलवी का थंब, 2 रंगों की सुंदर मेहराब और उत्तर दक्षिण नीलवी की मेहराब। और भीतर की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल प्रथम भूमिका वाली शोभा, ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर, 88 हाथ का नूरी दर्पण का किवाड़ और दाएं बाएं 4 मंदिर। ऊपरा ऊपर इन 10 मंदिर के हाथ में ये जो 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा छज्जा है, यही झरोखा हुआ इन 9 मंदिरों का। और घेर कर श्रीरंगमहल की चौथी भौम में हो, पांचवी में हो, छठी में हो, सातवीं में हो, आठवीं में हो, घेर कर जो झरोखे आए हैं वो भी इसी लेवल में आए हैं। तो ये अति सुंदर शोभा चौथी भौम का हमारा छज्जा हुआ। अब हम 3 सीढ़ी उतरकर हम धाम दरवाजे के मंदिर में आए। धाम दरवाजे के मंदिर की सुंदर शोभा देखते हुए इन धाम दरवाजे की मंदिर की भीतरी दीवार में ही पुणे वैसे ही 88 हाथ के सुंदर द्वार की शोभा। एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ कर इन द्वार को भी पार किया। आगे एक गली, 28 स्तंभ का चौक। कुछ पल रुककर 28 स्तंभ के चौक की शोभा को ले रखते हैं। अति सुंदर 28 स्तंभ का चौक, 5 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा, घेर कराई थंबों की सुंदर जुगती, उन थंबों में सुंदर मेहराबें, थंबों को भराई की नूरी चंद्रमा, तले किलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। 28 स्तंभ के चौक को पार किया। आगे एक गली और पहली चौरस हवेली का मुख्य द्वार, पुणे 88 हाथ का द्वार, अति सुंदर शोभा लिए, 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 6 हाथ की दीवार। क्योंकि ये मुख्य द्वार का मंदिर एक मंदिर का लंबा चौड़ाया है तो दाएं बाएं 6 हाथ की दीवार। इन पहली मेहराब को पार किया, इन मंदिर को पार किया, पुणे भीतरी दीवार में उसी तरह से 88 हाथ के दरवाजे को पार किया। एक थंब की 2 गली पार की, 3 सीढ़ी चढ़कर इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। चबूतरे की शोभा देखते हुए चबूतरे के पश्चिम से उतरे। एक थंब की 2 गली पार की, पश्चिम द्वार से बाहर निकले। हवेली के बाहर निकले तो 2 थंबों की 3 गली, हवेली के भीतर एक थंबों की 2 गली, 2 थंबों की 3 गली। ये पार करते वक्त यहाँ पर 24 मेहराबों की भी सुंदर शोभा को देखा। दूसरी हवेली को पार किया। तीसरी हवेली को जैसे ही पार किया, तीसरी हवेली के पश्चिम द्वार के इन मुख्य द्वार पर खड़े हैं तो सामने 2 थंबों की 3 गली तो त्रिपोली की हुई। ये देखिए 2 थंबों की 3 गली त्रिपोली की हुई। ये रेड कलर में जो दिखा रही हूँ ये गलियां हैं त्रिपोली की। पहली गली, दूसरी और तीसरी। और यहाँ पर देखेंगे नीरद की हवेली की पूर्व दिशा की दहलान,
यहाँ पर मंदिर न आकर 20 स्तंभों की 2 हारें हुई। 20 स्तंभों पर 19 मेहराबें और एक-एक मेहराब इन दाएं-बाएं जो मंदिर आए हैं उन पर। तो 21 मेहराबों की 2 हारें। तो सुंदर शोभा 21 मेहराबों की 2 हारें। 21 मंदिर की सुंदर दहलान और दहलान के दाएं बाएं मंदिर लगते हुए। यहाँ ईशान कोने का मंदिर और अग्नि कोने का मंदिर। तो ये शोभा हुई नीरद की हवेली की पूर्व दिशा की। हम इन गली में खड़े हैं। 2 थंबों की यहाँ 3 गली, आगे दहलान की सुंदर शोभा, आगे एक थंब की यहाँ 2 गली और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये जो तीसरी हवेली है उसकी जो दीवार आई है हरित आभा ली आई है। तो ये थंब दहलान भी इन्हीं आभा में जगमगाते हुए। 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। फिर के पूरब तरफ नजर करते हैं तो पहली थंबों की हार, दूसरे थंबों की हार, तीसरी थंबों की हार, चौथी थंबों की हार, पांचवी, छठी, 6 थंबों की हार और उनके मध्य बने सुंदर एक बड़ी दहलान। इन 6 थंबों की हारों के मध्य विशाल दहलान बनती हुई और संपूर्ण शोभा हरित आभा में झिलमिलाती हुई। इन दीवार के वर्णन में वाणी में आया है, हरी दीवार जो मंदिर सो सामी है नेक दो। तो अति सुंदर शोभा की जो पश्चिम तरफ की दीवार आई है ये हरी दीवार आई है और इनकी झलकार इन थंबों पर पड़ती हुई। तो अब हम इन चबूतरे पर हैं। चबूतरे की उत्तर दिशा में देखिए तो थंब भी पुखराजी आभा लिए, ये भीतरी हार थंब भी पुखराजी आभा लिए और ये मंदिर भी पुखराजी आभा लिए। ठीक मध्य मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं तो चबूतरों की शोभा, पश्चिम तरफ संपूर्ण शोभा हीरा की। चबूतरे पर आए थंब, मध्य गली पे आए थंब और ये मंदिर हीरा में जगमगाते हुए और दक्षिण तरफ संपूर्ण शोभा मानिक रंग में जगमगाती हुई। अब इन चबूतरे पर है तले किलम, किनार पर सुंदर डोरी की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा और चारों तरफ मुख्य द्वार, उनसे उतरती सीढ़ियां और द्वार के दाएं बाएं 8-8 मेहराब और थंबों को भराए के नूरी चंद्रमा, अति सुंदर नूरमयी चंद्रमा। तो अति सुंदर ये शोभा नीरद की हवेली की। इस शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। तली किलम, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा और जब नृत्य होता है तब पिया जी की बैठक इन हीरे के थंबों के साथ। मुख पिया जी का पूरब की ओर और पीठ इन हीरे के थंबों की ओर। तो सुंदर शोभा पूर्व दिशा में 21 मंदिर की दहलान की शोभा, उत्तर दिशा में जो मंदिर आए हैं पुखराजी आभा लिए, चबूतरे के किनार पर थंब आए हैं वो भी पुखराजी आभा लिए पुखराजनाथ के। और चबूतरे और मंदिरों के बीच में जो एक थंब की हार 2 गली है वो थंब की हार भी उन्हीं शोभा में। ठीक मध्य मुख्य दरवाजे की शोभा, इसी तरह से पश्चिम दिशा में संपूर्ण शोभा हीरा की, दक्षिण दिशा में संपूर्ण शोभा माणिक की। अब चारों कोनों के मंदिरों की शोभा देखते हैं।
ईशान कोने का मंदिर पुखराजी आभा लिए, संपूर्ण मंदिर पुखराजी नग में महकता हुआ। अगेन कोने का संपूर्ण मंदिर मानिक नग में महकता हुआ। अब देखते हैं हम इन नैऋत्य कोने के मंदिर के। तो ये बहुत आसानी से हम ये शोभा समझे कि हम इन मंदिरों के भीतर से मंदिर मंदिर से होते हुए रमन कर रहे हैं। बाकी के दरवाजों से निकलते हुए एक मंदिर से दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से रमन कर रहे हैं। जब इन नैऋत्य कोने के मंदिर में पहुंचेंगे तो ये जो मध्य की दीवार है यहाँ पर मानिक नग में, इसी प्रकार से हम इन गली में रमन कर रहे हैं। तो हमारे दाएं हाथ को मानिक नग के मंदिर, मानिक आभा सुंदर शोभायमान होती हुई, तो इन नृत्य कोने की जो ये दीवार है, ये भी मानिक रंग में शोभायमान। लेकिन जब हम पश्चिम तरफ से इन नृत्य कोने की मंदिर की ओर आते हैं, तो ये दीवार हीरा की, और इन पश्चिम तरफ के मंदिरों के बाहरी तरफ जब रमन करते हैं और जब नृत्य कोने के मंदिर के पश्चिम तरफ आते हैं, तो ये दीवार हीरा की है। तो इस तरह से मानिक की तरफ से आएंगे तो मानिक नग, और हीरा की तरफ से आएंगे तो हीरा की सुंदर शोभा। और इसको यूं कहें कि ये जो नैऋत्य कोने का मंदिर है, इसकी पूर्व और दक्षिण दीवार मानक की, उत्तर और पश्चिम दीवार हीरा की। और इधर देखते हैं वायव्य कोने की, पूर्व और उत्तर दीवार तो पुखराज की, पश्चिम और दक्षिण दीवार हीरा में शोभायमान। हम यहाँ से आ रहे हैं तब ये दीवार पुखराज की, और इधर रमन कर रहे हैं तो ये दीवार पुखराजी आभा में। इधर हीरे की तरफ से आ रहे हैं श्वेत आभा से, तो ये दीवार हीरा की, इधर से आ रहे हैं तो भी ये दीवार हीरा की। तो इस तरह से चारों कोनों की सुंदर विशेष शोभा। और अब इन नीरद की हवेली में जो नीरद की सुंदर समा है, जो सुंदर लीला है, उसका वर्णन हम महर्षि जी के ही वृत्ति से देखते हैं। कृष्ण पक्ष के 15 दिन में इन चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी सब सखियां नवरंग बाई के जुट के द्वारा प्रस्तुत किए नृत्य को बड़े प्यार से निरखते हैं। शिराजी श्यामा जी चांदनी चौक से जब लगभग 6 बजे सब सखियों को लेकर 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके 28 स्तंभ के चौक को पार करके रसोई की हवेली के मध्य चबूतरे पर भोजन लीला करते हैं, 2 घड़ी तक आरोगते हैं। फिर सीढ़ी वाले मंदिर से प्रथम भूम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भूम से उत्तर दरवाजे से निकलकर त्रिपोली के मध्य गली से होकर चौथी चौरस हवेली नीरद की हवेली में पहुंचते हैं। नीरद की हवेली की पूरब की दहलान की शोभा देखकर सभी सखियां और शिवराज श्यामा जी कमर भर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान होते हैं। शिवराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और हीरे के थंबों की तरफ शिवराज जी के सिंहासन की पीठ और मुख दहलान की तरफ श्यामा जी उनके बाईं तरफ विराजमान होती हैं, और सब सखियां दाएं बाएं पश्चिम उत्तर दक्षिण किलम पर विराजमान होती हैं। नवरंग बाई 19 सखियों को लेकर श्री राज श्यामा जी के सामने पश्चिम मुख करके नृत्य करने के वास्ते खड़ी होती है, और बाकी 280 सखियां तरह तरह के वाजंत्र को लेकर बजावने वास्ते बैठती है। कोई सखी खड़े होकर बजा रही है तो कोई बैठकर कई प्रकार के स्वरों को बोलती है। 36 राग रागनियां संपूर्ण अपने संपूर्ण शोभा के सहित
धनी के गुणों को गाते हैं। नृत्य की अपरंपार लीला 1.5 घंटे तक चलती है। कई विध के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पांव अंग बालत, कहीं न जाए सिकत। ले बाजे रूही खड़ी, मृदंग जंत्र ताल, रंग रबाब चंग तभोरा, बोलत बैन रसा। जिस समय नवरंग बाई नृत्य करती है तो उसका अक्ष प्रतिबिंब दीवारों सिंहासन सब में पड़ता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हर ठिकाने पर नृत्य हो रहा है। श्री परम धाम के 25 पक्ष में निवास करने वाले सभी पशु पक्षियों को लगता है कि हमारे सन्मुख ही तो नृत्य हो रहा है। और मनमोहन रसन सागर में युगल दासनाथ जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि थम्बू चित्रामन में आई पुतलियां, जवेरू के वो पशु पक्षी नृत्य लीला का आनंद लेने के लिए इन चबूतरे की किनार पर कतारबद्ध आकर खड़े हो जाते हैं कि हमें इस नृत्य लीला का आनंद लेना है। लेकिन उस नृत्य लीला के आनंद में इतने डूब जाते हैं कि वे सभी भी इस नृत्य लीला में शामिल हो जाते हैं। दीवारों के पशु पक्षी पुतले हर कोई नृत्य करता है। महबूब को रिझावने अनेक कला साधन, और नजर ना कर सके पर ऐसी ही बात है। नामी जाको नवरंग, ताकि निरत कहूं क्यों कर। अनेक गुण रंग लिया वही, नए नए दिल धर। इन नृत्य का आनंद मोमिन ही ले सकते हैं जिनकी आत्म दृष्टि खुली होवे और रूह की आंखों देखना चाहिए। सो इस नवरंग बाई के नृत्य को देखकर श्री राज श्यामा जी सखिया आनंद में मगन हो जाते हैं। श्री राज श्यामा जी और सखिया सब आनंद के सागर में पराजी रीझ कर नवरंग बाई को पान का बीड़ा देते हैं। निरत हो चौथी भूम में एक बहुत लग रात, हक सुबह रीझ के हाथ बीड़ी दीद कही बात। तब रात के 9 बज जाते हैं, और इसके बाद श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां अलौकिक शयन की लीला के वास्ते पांची घूम जाते हैं। तो अति सुंदर शोभा हमारी नृत्य की हवेली की।